दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। एक गांव में चतुरी नाम का व्यक्ति रहता था। अब यह व्यक्ति को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि वह सचमुच बहुत चतुर इंसान था। कोई भी समस्या हो, किसी भी दुविधा में फंसा हो, वह वहां से बाहर किसी न किसी युक्ति को लगाकर निकल ही आया करता था। ऐसे ही वह गांव में मेहनत करता था। मेहनती इंसान था, बुद्धि वाला तो था ही, मेहनत भी बहुत करता था। गांव में उसने अच्छी कमाई कर ली थी। अब उसने सोचा कि गांव में तो एक सीमित कमाई के साधन है, क्यों ना मैं शहर की ओर जाऊं और शहर जाकर वहां कोई काम चालू करूं। और वह अपने दिल की बात अपनी पत्नी से कहता है और पत्नी उसे हामी भर देती है कि हाँ, तुम शहर चले जाओ। अब यह शहर की ओर निकलता है, कुछ महीने मेहनत करता है और खूब मुद्राएं कमाता है। जब एक आध महीना कमा लेने के बाद उसे गांव की याद आती है, अपनी पत्नी की याद आती है, तो वो सोचता है क्यों ना मैं कुछ दिन के लिए गांव घूम आऊं और सब लोगों से, पत्नी से मिल लूं, फिर वापस आके कमाई कर लूँगा। तो यह सोचकर वह सारी अपनी मुद्राएं लेकर घर की ओर आने की सोचता है, गांव की ओर आने की सोचता है। लेकिन उसे ख्याल आता है कि जिस जंगल से मैं गुजरूंगा वहाँ वह डाकुओं से भरा पड़ा है, वे मेरी सारी मुद्राएं लूट सकते हैं। तब उसने एक युक्ति लगाई। उसने कुछ मुद्राओं से एक घोड़ा खरीदा और घोड़ा खरीद कर उसने पूंछ पर एक स्वर्ण मुद्रा को बांध दिया। अब जब जंगल से वह गुजर रहा था तो जैसी उसकी आशंका थी कि रास्ते में डाकू मिल सकते हैं, वास्तव में मिले। डाकुओं ने उसे घेर लिया और पूछा कि तुम शहर की ओर से आ रहे हो, जरूर कोई गाढ़ी कमाई करके आ रहे हो, हमें तुम्हारा पैसा चाहिए, जितनी भी तुम्हारी मुद्राएं हैं वह हमें लौटा दो, हमें वापस दे दो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तब चतुरी कहता है कि मैंने जितनी अपनी कमाई की थी उसे तो मैंने इस घोड़ी को खरीदने में लगा दी है और यह घोड़ी बहुत कमाल की है, यह रोज मुझे एक स्वर्ण मुद्रा देती है। तब डाकुओं को विश्वास नहीं होता और वे कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कोई घोड़ा घोड़ी नहीं होती है जो रोज स्वर्ण मुद्राएं दे। तब चतुरी कहती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, चलो मैं दिखाता हूँ। अब वह घोड़ी के पास जाता है और उसके पूंछ जहाँ पर उसने स्वर्ण मुद्राएं लगाई थी वहाँ एक डंडा मारता है। स्वर्ण मुद्राएं थोड़ी ढीली बंधी थी, वो वहीं गिर जाती है और वह स्वर्ण मुद्राओं को उठाकर डाकुओं को दिखाता है। अब डाकू तो अचरज में आ जाते हैं, कह रही है तो बहुत कमाल की घोड़ी है। तब वह डाकुओं का सरदार कहता है कि तुम इस घोड़ी को मुझे दे दो। तब यह चतुरी कहता है कि नहीं नहीं, यह तो मेरी रोजी का साधन है, मैं इसे कैसे दे दूं, मैं इसे नहीं दे सकता। तब डाकुओं का सरदार कहता है कि इसके बदले मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, अगर दे सकते हो तो दे दो, वरना मैं इसे छीन कर भी ले जा सकता हूं। तब चतुरी कहता है कि ठीक है, ऐसा आप मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं ही दे दो, वही मेरे लिए काफ़ी है, इससे मेरा गुजर बसर कुछ वर्षों के लिए तो हो ही जाएगा। अब वह 100 स्वर्ण मुद्राएं लेके मन ही मन बहुत खुश होता है और घोड़ी को उसे दे देता है डाकुओं को, और 100 स्वर्ण मुद्राएं अपनी बाकी मुद्राओं के साथ जहां उसने छिपा कर रखा था वह रखता है और गांव की ओर वापस आता है। गांव की ओर जब आता है तब अपनी पत्नी को यह सारी बात बताता है। तब पत्नी डर जाती है कि अरे वह डाकू अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, उन्हें असलियत तो पता चल ही जाएगी और वह तुम्हें अब आकर परेशान तुम्हारी जान ही ले लेंगे। तब चतुरी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मुझ पर विश्वास रखो। और वह शाम को जाकर 2 खरगोश ले आता है और एक खरगोश अपनी पत्नी को देता है और कहता है कि इसे बांध दो, जब भी डाकू आए तब तुम इस खरगोश को छोड़ देना और यह कहकर बोलकर छोड़ना कि जा चतुरी को बुला लिया, बाकी मैं देख लूँगा। अब उधर डाकू घोड़ी लेकर जाते हैं। डाकू का सरदार सबसे पहले अपने पास घोड़ी को रखता है कि पहली बार स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास आएँ। अब वह सुबेरे उठकर घोड़ी के पास पहुंचता है और एक डंडे से उसकी पूंछ पर मारता है और कहता है घोड़ी मुद्रा दे। अब घोड़ी कहाँ से मुद्रा देने वाली थी, अब वह शुरुआत तो पूंछ से मारने से करता है, अब वह उसकी कमर पर मारना चालू कर देता है, उसके पूरे शरीर पर मारना चालू कर देता है। घोड़ी स्वर्ण मुद्राएं तो नहीं देती, वहीं पर लीद कर देती है। अब डाकू का जो सरदार रहता है उसे आशंका होती है कि जरूर उस चतुरी ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन यह बात किसी से कहता नहीं है क्योंकि अब उसे शर्म आती है कि हम ठगे जा चुके हैं और यह बात मैं किसी और को कैसे बताऊं। दूसरे दिन दूसरे डाकू की बारी आती है। दूसरा डाकू भी वही करता है, स्वर्ण मुद्राएं की जगह उसे भी लीद ही मिलती है।
ऐसा करते करते सारे डाकुओं के पास वह घोड़ी पहुंचती, क्योंकि कोई नहीं बताता है कि मुझे स्वर्ण मुद्रा नहीं मिली, सब कहते हैं कि स्वर्ण मुद्रा मिली। अब अंतिम डाकू के पास पहुंचते पहुंचते घोड़ी की जान चली जाती है, वह इतने डंडे खा चुकी रहती है। जब वह मर जाती है तब असलियत का पता चलता है और सारे डाकू इकट्ठा होकर चतुरी के घर पर पहुंचते हैं और चतुरी को धमकाते हैं कि तूने हमें बेवकूफ़ बनाया, हम तेरी जान अब ले लेंगे। लेकिन जब वे घर पर पहुंचते हैं तो दरवाज़ा चतुरी की पत्नी खोलती है और देखती है इतने सारे डाकू हैं। तब वह कहती, डाकू का सरदार बोलता है कि कहाँ है चतुरी, जल्दी से हमें उसे हमारे सामने लाओ, उसने हमें बहुत बड़ा बेवकूफ़ बनाया है। तब चतुरी की पत्नी कहती है, जैसा कि पहले से सारी चीज़ें तय थी, वह कहता है रुको, चतुरी अभी घर पर नहीं है, मैं उसे बुला ले आती हूँ। और वह खरगोश जो उसने पिंजरे पर रखा था उसे निकालती है और उसे छोड़ते हुए बोलती है कि जा चतुरी को बुला ले आ। डाकू अचरज करते हैं कि यह क्या खरगोश चतुरी को बुला कर लाएगा। अब चतुरी देखता है उधर कि खरगोश छूट चुका है, उसे संकेत मिल जाता है। अब वो दूसरा खरगोश जो उसने खरीदा हुआ था, अपने पास रखा था, उसे लेकर पहुंचता है। डाकू और अचरज करते हैं कि अरे यह खरगोश तो वास्तव में चतुरी को वापस बुला ले आया है। तब यह डाकुओं का सरदार कहता है कि तूने हमें अच्छा बेवकूफ़ बनाया, लेकिन अब तू यह खरगोश हमें दे दे। तब चतुरी कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैंने कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया। आप लोगों ने ठीक ढंग से घोड़ी से पैसा नहीं लिया होगा, गलत ढंग से लिया होगा, गलत मन से सारा काम किया होगा, इसलिए आपको स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिली। मैंने तो आपके सामने आपको दिखाया था कि किस तरह से स्वर्ण मुद्राएं मिली, आपके सामने ही सारा चीज़ दिखाया था। तब डाकू को सरदार कहता है कि हाँ वो ठीक है, लेकिन अब तो यह खरगोश हमें दे दे, हमारी घरवाली हमें बुलाना होगा, तब यह खरगोश हमें भेजेगी और बुला ले आएगी। तब यह चतुरी तो समझ चुकता है कि मुझे अब इसके भी अच्छे पैसे मिलेंगे। तब वह कहता है कि नहीं नहीं, मैं यह नहीं दे सकता, यह बहुत नायाब खरगोश है। तब डाकुओं का सरदार फिर कहता है कि मैं तुझे इसके बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, तू यह खरगोश अब मुझे दे दे, वरना मैं इसे छीन कर ले जाऊंगा। तब चतुरी कहता है कि ठीक है, अच्छा ले जाओ। अब खरगोश 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं, खरगोश लेकर वह वापस लौटता है। पत्नी को, अपने डाकुओं का सरदार अपने पास वह खरगोश को रखता है। अब पत्नी को कहता है कि जब भी खाना बन जाए तुम इस खरगोश को यह बोलकर कि जा सरदार डाकू को बुला कर ले आना, इतना बोलकर छोड़ देना, मैं आ जाऊंगा। अब डाकू की जो पत्नी रहती है वह खरगोश को रख लेती है। खाना वाना जब बनता है तो वह यह बोलकर कि जा डाकू के सरदार को बुला ले आ, खरगोश को छोड़ देती है। खरगोश कहाँ डाकू के पास पहुँचने वाला था। अब दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, उधर डाकू के सरदार का पारा चढ़ने लगता है, उसे भूख बहुत तेज लगने लगती है। अब वह क्रोध में आता है और वापस आकर अपनी पत्नी को कहता है कि तुमने अभी तक क्यों नहीं भेजा। तब उसकी पत्नी कहती है मैंने तो उसे भेज दिया था। अब डाकू के सरदार को फिर आशंका होती है कि शायद चतुरी ने फिर हमें बेवकूफ़ बनाया। अब यह फिर पूरे डाकू लोग चतुरी के घर पहुंचते हैं। अब चतुरी के घर पहुंचते हैं तो पहले से चतुरी तैयार था इस चीज़ के लिए, क्योंकि नाम ही उसका चतुरी था। वह अपनी पत्नी से कहता है चतुरी कि तू इनके 100 स्वर्ण मुद्राएं लौटा दे और अब तू इसकी आलोभ न कर, जो स्वर्ण मुद्राएं हैं इसको लौटा। और खरगोश तो चला गया हाथ से, वह नायाब खरगोश, इन्हें चीज़ें संभालने आती नहीं है, इन्होंने घोड़ी की भी जान ले दी, ये खरगोश को भी भगा डाले, इन्हें कोई चीज़ संभालने नहीं आता, इन्हें इनके 100 स्वर्ण मुद्राएं लौटा और इन लोगों से अपना दूरी बना कर रख। अब पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं दे सकती, वह नायाब खरगोश था, मेरा बहुत प्यारा खरगोश था और इन डाकुओं ने उस खरगोश को भगा दिया, अब यह 100 स्वर्ण मुद्राएं भी लें, यह मैं नहीं दे सकती। अब चतुरी कुल्हाड़ी उठाता है और कुल्हाड़ी की मूठ से पत्नी पर वार करता है, वहीं रक्त बहने लगता है। रक्त बहते हुए जब डाकू देखते हैं वो कहते हैं कि चतुरी तूने यह क्या कर डाला, अपनी ही पत्नी को मार डाला। तब चतुरी कहता है कि यह तो हमारे रोज की बात है, आप चिंता न करें, मेरे पास एक दिव्य बांसुरी है, मैं उस बांसुरी से भी इसे जिंदा कर डालूंगा। अब डाकू देखते हैं सब तरफ रक्त ही रक्त बहा हुआ है, यह कैसे इसे जिंदा करेगा, यह इसकी पत्नी तो मर चुकी है। और यह सब चतुरी की चाल रहती है, नकली रंग करके पत्नी को सब सिखा पढ़ा कर यह सारा उन्होंने यह खेल खेला होता है। अब यह बांसुरी बजाना चालू करता है, पत्नी धीरे धीरे होश में आने का नाटक करती है और तुरंत उठाती है।
अब डाकू और अचरज में होते हैं। वह फिर चतुरी से कहता है कि ठीक है, हमें घोड़ी संभालने नहीं आया, हमें खरगोश को भी पालने नहीं आया, लेकिन तू यह बांसुरी हमें दे दे। हमें हमारी जान की हमेशा चिंता बनी रहती है, यह बांसुरी हमारे बहुत काम आएगी। तब चतुरी फिर कहता है कि नहीं, मैं यह नहीं दे सकता। आपने वैसे भी मेरे दिव्य घोड़ी को, दिव्य खरगोश को कहाँ गुम कर दिया है, मैं अब इसे नहीं दे सकता। तब डाकुओं का सरदार फिर कहता है कि मैं इसके बदले फिर तुझे स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, और नहीं तो मैं इसे छीन कर भी ले जा सकता हूँ। चतुरी अपने खेल में कामयाब हो गया रहता है, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं, वह खुश होता है और बांसुरी को, जो एक लकड़ी की बांसुरी रहती है, उसे डाकुओं के सरदार को दे देता है। अब डाकुओं का सरदार उसे लेकर घर जाता है। किसी दिन डाकू के सरदार और पत्नी में कुछ अनबन होती है। अब डाकू का सरदार कुल्हाड़ी उठाता है और उसकी धार से पत्नी का गला अलग कर देता है। पत्नी, जब उसे गुस्सा शांत होता है और देखता है कि पत्नी मरी हुई है, तो उसे बहुत पश्चाताप होता है। लेकिन अचानक उसे याद आती है बांसुरी की, और वह बांसुरी बजाने लगता है। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बांसुरी बजाते ही रहता है, बजाते ही रहता है। पत्नी कहाँ को जिंदा होने वाली थी। अब इसे फिर क्रोध आता है और यह सारी बात अपने पूरे, जो डाकुओं की पूरी टोली रहती है, उसे बताता है, और ये सारे लोग चतुरी के घर पहुंचते हैं। चतुरी की पत्नी उस समय नहीं होती है, और यह चतुरी को एक बोरे में बांधकर किसी दूसरे जगह जाकर कि इसे पानी में फेंक देंगे, दरिया में, और इसकी जान ले लेंगे, और उसे बोरे में बांधकर ले जाने लगते हैं। चतुरी बिल्कुल शांत बोरे में पड़ा रहता है। जब मंदिर के पास पहुंचते हैं, जिसके किनारे में एक गहरी नदी होती है, वे उसे वहां रखते हैं और सोचते हैं कि पहले हाथ मुंह धो कर आ जाते हैं, फिर इसे नदी में बहा देंगे। जब वो चले जाते हैं तो चतुरी वहां रहता है और चिल्लाने लगता है, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। वहीं पर एक ग्वाला अपनी गाय भैंस की पूरी कई सारी गाय भैंसों को लेकर वहां आया रहता है। वह सुनता है आवाज़ बोरे से कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। तब वह आता है और बोरे को खोलता है, तो उसमें से चतुरी निकलता है, और यह ग्वाला पूछता है कि क्या नहीं करना। तब चतुरी कहता है कि भाई, जो राजकुमारी है, राजा की बेटी, वह कानी है, और मुझे ज़बरदस्ती उसके साथ शादी करने के लिए ये लोग बांध कर ले जा रहे हैं, और मैं शादी नहीं करना चाहता एक कानी लड़की के साथ। तब यह ग्वाला बोलता है कि मेरी भी शादी नहीं हो रही है। अगर राजकुमारी से मेरी शादी हो जाती है तो मेरा तो जीवन ही बन जाएगा। क्या करना है, वह कानी है नहीं कानी है, मैं हो सकता है कल को राजा बन जाऊं। तुम मुझे इसमें बांध दो और तुम यहाँ से मेरे गाय भैंस को लेकर चले जाओ, इनकी अच्छी से देखभाल करना। चतुरी अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। अब वह गाय भैंस को पूरी टोली लेकर ग्वाले को उसमें बांध कर वहाँ से चला जाता है। जब डाकू लोग वापस आते हैं और उस बोरी को उठाकर नदी के गहरे पानी में डाल देते हैं और ग्वाले की मौत हो जाती है। लेकिन जब डाकू लोग वापस लौट रहे होते हैं, तब यह चतुरी जो है गाय भैंस की टोली के साथ दिखाई दे पड़ता है। अब ये अचरज करते हैं, कह रहे चतुरी तुम जिंदा कैसे बच गए। तब चतुरी कहता है कि आप लोगों ने तो मुझे उथले पानी में फेंका तो ये गाय भैंसें ही मिली हैं, गहरे पानी में डालते तो वहाँ हीरे जवाहरात थे। आप लोगों ने फिर गलती कर दी, मुझे उथले पानी में डालकर थोड़ा और दूर फेंका होता, थोड़े और गहरे पानी में डाला होता तो मैं आज बहुत अमीर होता, हीरे जवाहरात मेरे पास होते। अब डाकुओं को तो लालच आ जाता है और ऐसे लोग लालची ही होते हैं, तो वे बोलते हैं कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि हमें उस जगह तक ले जाओ जहाँ तुम्हें ये सब चीज़ें मिली है। तब चतुरी कहता है कि गहरे पानी में जाना और हो सके तो अपने गर्दन पर भारी पत्थर बांध लो ताकि आप उस हीरे जवाहरात वाली जगह पर पहुंच सको। डाकू लोभवश आकर कुछ दिमाग नहीं लगाते और अपने गले पर भारी पत्थर बांधकर उस जगह पर नाव की मदद से वहां कूदते हैं और वे भारी पत्थर के कारण में डूबकर वहीं मृत्यु हो जाती है। डाकुओं से चतुरी को मुक्ति मिलती है और वापस घर आकर वह अपनी पत्नी के साथ पूरे जीवन बहुत आराम से रहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस कहानी के नायक चतुरी, हमें इसकी तरह हमेशा सचेत रहना चाहिए। ऐसे लोगों, घटनाओं जिससे हमें नुकसान हो सके, हमें उसके प्रति पूर्वाभास करके आगे की तैयारी करनी चाहिए। हमें चतुरी से यह भी सीखना चाहिए कि जीवन में समस्याएं आए, दुविधाएं आए तो वहाँ हमें बिफरना नहीं है, हमें शांत रहकर उसकी उपाय पर ध्यान देना है। हम डाकुओं से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं।
वह डाकू बार बार छले जा रहे थे, बार बार उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा था और ये बार बार मूर्ख बन रहे थे केवल अपने लोभ में आकर। हम ऐसे ही पंच विकार के लोभ में आकर, अब वह लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, काम हो, क्रोध हो, जब भी हम पर इसका ज्वर चढ़ता है हमारी सब सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। हमें यह कहानी सिखाती है कि हमें अपना दिमाग हमेशा खुला रखना चाहिए, क्या सही क्या गलत, किससे हमें नुकसान, और हमें बार बार वह गलती नहीं करनी चाहिए। जब वे एक बार चतुरी से छले जा चुके थे उन्हें चतुरी पर बार बार विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन हम यह गलती हम अपने जीवन में भी करते हैं। हम ऐसे लोगों से बार बार छले जाते हैं। वे हमारे आसपास के भी लोग हो सकते हैं, वे हमारे दूर के भी लोग हो सकते हैं, लेकिन छला हमेशा आसपास का व्यक्ति ही जाता है। कोई हमारा करीबी ही हमसे छल करता है, कोई दूर का हमसे छल नहीं कर पाता। तो हमें ध्यान लगाकर ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को समझना होगा और उनसे अपनी दूरी को बनाना होगा, नहीं तो उनका ऑरा हमें दूषित कर सकता है। हम लोगों से ही नहीं, हमें खुद से भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि यह पंच विकार किसके भीतर है। अगर यह पंच विकार ही नहीं होगा तो कोई हमें नहीं छल सकता, कोई हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो हमें ध्यान अपने भीतर भी देने की ज़रूरत है। फिर वह जीवन की ही क्यों ना बात हो, हम जीवन में कुछ सफलता चाहते हैं, उसके लिए हमें साधना करनी पड़ती है। साधना मतलब केवल ध्यान तपस्या ही नहीं, हमें उस कार्य में रमना पड़ता है, हमें अपने शरीर का ध्यान देना पड़ता है, हमें अपनी मानसिक शांति का ध्यान देना पड़ता है, और हमारा जो लक्ष्य है, हमारा हर कार्य, हमारे हर विचार उस लक्ष्य की ओर होने चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोगों 95% लोग ऐसा नहीं कर पाते, और यही कारण है कि पूरे विश्व में 5% लोग ही सफल लोग कहलाते हैं। और ये 5% लोग ऐसे हैं जो किसी से छले नहीं जाते हैं। वे बार बार उन्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। उन्हें मालूम है क्या करना है, उन्हें मालूम है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा यह जीवन मिला है वह किस लिए है, और वे उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। केवल बाहरी व्यक्ति ही हमें छलता नहीं है, हमारे अंदर का जो हमारा मन है जो डोलता रहता है। हम पंच विकार से ग्रसित होकर, अब तो छठा विकार भी आ गया है, सोशल मीडिया, हम इस सब विकारों में ग्रसित होकर हम अपने में नहीं रहते। जब व्यक्ति स्वयं में स्थित नहीं होता तो वह डोलता ही रहता है, हर कोई उसे डुलाता है, हर कोई उसका उपयोग करता है। कुछ यह कर लो, कुछ वह कर लो, कुछ ऐसा कर लो, कुछ वैसा कर लो, और ऐसा व्यक्ति नाचता ही रहता है, ना अपने काम पर ध्यान दे पाता है, ना अपने दायित्वों को पूरा कर पाता है, ना उसकी जीवन शैली ही वैसी रह पाती है। तो यह छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जा सकती है। हमें शांत रहना है, समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए उस पर ध्यान देना है, समस्याओं पर अटकना नहीं है, हमें कैसे उससे निकल कर बाहर आना है, हमें यह सिखाती है। हमें यह कहानी डाकू, जो इस कहानी के खलनायक हम बोल सकते हैं, लेकिन हमने उनसे भी बहुत कुछ सीखा कि हमें ऐसे लोग जो हमें बार बार छलते हैं और हम बार बार उन पर विश्वास करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने भीतर के जो चालाकी है, हमारे भीतर का जो फरेब है, हमें उससे भी बचकर रहना है, और अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति हमें समर्पित भाव से, आप जो भी कर रहे हैं उसके प्रति समर्पित होकर अपने पूरे ध्येय को उसमें लगाने पर ही सफलता और खुशियां मिल सकती हैं।